वेलकम गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। लास्ट लेक्चर में हमने किया था अल्फ़ा बीटा गैमा टेस्टिंग क्या होती है, बिल्ड रिलीज वर्जन में क्या फ़र्क होता है और पैच के बारे में पढ़ा था। तो इसके साथ ही हमारा जो थर्ड चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हम करेंगे क्या कि जितनी भी आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर में चीज़ें पढ़ी हैं उन सबको सम अप करके एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा। टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट क्या होता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या जिसको हम एसआरएस भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जो डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हम देखेंगे। बग लाइफ साइकिल भी हम बीच में पढ़ेंगे और डिफेक्ट को रिपोर्ट करने का भी एक मेथड होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेफ्ट साइड पे आपके आ रहा है SDLC और राइट साइड पे आपके मैंने बनाया है STLC के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होता है। जैसा कि हमने SDLC की बात की थी कि बिजनेस ओनर होगा या बिजनेस एनालिस्ट होगा जो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करेगा कि आपने सॉफ्टवेयर में बनवाना क्या है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उसने रजिस्ट्रेशन पेज बनवाना है, लॉगिन पेज बनवाना है, I2 कार्ड वाला सेक्शन आएगा, पेमेंट का सेक्शन आएगा, पेमेंट के सेक्शन में पेपाल, क्रेडिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर या कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू पेमेंट करनी, हमने उसे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो डॉक्यूमेंट वो बनाएगा वो बिजनेस कस्टमर या यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट बनेगा। वो डॉक्यूमेंट जो है वो BA नॉन टेक्निकल होता है, बिजनेस एनालिस्ट नॉन टेक्निकल होता है। वो ये डॉक्यूमेंट देगा PM को जो कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। वो जो PM के पास आएगा वो उसको एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद उसमें से टेक्निकल चीज़ें जो उसे निकालेगा। अब टेक्निकल चीज़ें क्या हो सकती हैं कि रजिस्ट्रेशन पेज में ईमेल आएगा, यूज़र नेम आएगा, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, तब जाके आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। लॉगिन पेज में क्या आएगा, आपको सिर्फ ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए या यूज़र नेम चाहिए तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ भी ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। तो वो उसमें हर टेक्निकल चीज निकालेगा। जब वो टेक्निकल चीज निकाल लेगा ना तो वो एक डॉक्यूमेंट बनेगा SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट, या उसको हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, FRS भी कहते हैं। अब वो जो डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट दो जगहों पे पैरेलल में जाएगा। एक जाएगा STLC के साइकिल में जिसमें आपके पास TL होगा, टेस्ट लीड होगा, या आपके पास टेस्ट मैनेजर होगा। ये डिपेंड करता है कंपनी की हायरार्की पे कि उनमें कौन कौन से जॉब रोल वाले पर्सन काम कर रहे हैं। उस हिसाब से ये टेस्टिंग टीम के हेड को चला जाएगा और साथ ही ये जाएगा डिज़ाइन टीम को जो उसका यूज़र एक्सपीरियंस या यूज़र इंटरफेस वाली टीम है उसका डिज़ाइन रेडी करेगी। तो उसमें होगा ये कि जब ये टेस्टिंग टीम के पास आएगा तो टेस्टिंग टीम क्या करेगी, इसमें से रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेगी। एनालाइज करने के बाद वो उसका टेस्ट प्लान बनाएगी। टेस्ट प्लान में काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होंगी। अभी फ़िलहाल हम इसका सिर्फ बिग पिक्चर में इनके सर्कल्स को या ब्लॉक्स को डिस्कस करते हैं। टेस्ट प्लान के बाद टेस्ट डिज़ाइन बनाएंगे जिसमें टेस्ट सिनेरियोज लिखेंगे, टेस्ट केसेस लिखेंगे हम, और उसके बाद इन्वायरमेंट सेटअप। इन्वायरमेंट सेटअप हमारे केस में डेवऑप्स ने पहले ही सेटअप बनाया होगा, उसमें हमें कोई चीज़ खुद से नहीं करनी पड़ेगी और उस इन्वायरमेंट के अंदर हम टेस्ट की एग्जीक्यूशन करेंगे। यानी कि टेस्ट खुद से चला के देखेंगे कि ये वैल्यू देते तो हमारी क्या आउटपुट आती है, एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल क्या रिजल्ट आता है। और लास्ट में हम जो डिफेक्ट आया होगा उसको रिपोर्ट करेंगे और फिर लास्ट पे हम रिपोर्ट समरी बना देंगे। टेस्ट की समरी रिपोर्ट बना के हमारा ये पूरा STLC का लाइफ साइकिल जो सा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से रिक्वायरमेंट गैदरिंग से एनालाइज तक आपको समझ आ गया। वहाँ से अब हम शिफ्ट हो चुके हैं रिक्वायरमेंट एनालाइज में, कि अब हम STLC के पार्ट में शिफ्ट हो चुके हैं। अब वहां से आगे हम देखते हैं कि चीजों का फ्लो कैसे बनेगा। ये देखिए मैंने एक ये ब्लॉक बनाया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है। इसको हम स्टडी करते हैं कि जैसे ऊपर था टेस्ट प्लान, कि टेस्ट प्लान में आएगा क्या 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 फेजेस आएंगे और उसमें क्या क्या इनपुट्स होंगी और क्या डिलीवरेबल्स होंगे। डिलीवरेबल्स हमने पहले पढ़ा था कि कोई ना कोई आउटपुट होगी हर फेज की जो कि अगले फेज की इनपुट बनेगी तो वो आगे कोई टास्क या स्पेसिफिक काम परफॉर्म करेगा। अब ये जो फेज है ना, ये फेज है प्लानिंग का फेज। अब इसमें क्या है, व्हाट, हाउ और व्हेन, ये तीन चीजें बताई जाएंगी कि क्या हम करने जा रहे हैं, हाउ कैसे करेंगे और व्हेन कब करेंगे। ये हम तीनों चीजें इसमें बताएंगे कि असल में पूरे थ्रू आउट द STLC में हम क्या क्या चीजें परफॉर्म करेंगे। तो इसकी जो इनपुट बनेगा वो बनेगा
प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट। अब प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं कि इस केस में बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट है जो कि बीए बनाता है, लेकिन साथ में पैरेलल में देखें जो पीएम ने डॉक्यूमेंट बनाया है एसआरएस या एफआरएस, वो डॉक्यूमेंट भी इसमें आएगा, क्योंकि उसी की बेस पे हम टेक्निकल चीजें निकालेंगे और टेक्निकल चीजें निकाल के हम अपने टेस्ट सिनेरियोज या टेस्ट केसेस बनाएंगे। अब जब इनपुट आ गई हमारे पास, तो उसमें से हम बनाएंगे सबसे पहले टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान में ना ये जो चीजें है ना, ये सारी चीजें हम परफॉर्म करेंगे। ये नीचे मैंने लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस कर लूँ। अब इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, टेस्ट मैनेजर की 30% रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और टेस्ट लीड की 70%। क्यों? क्योंकि टेस्ट मैनेजर बिग पिक्चर में ओवरव्यू में चीजों को देखेगा कि टेस्ट लीड ने लिखा क्या हुआ है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट की सारी जो राइटिंग है, जो ये स्कोप है, टेस्ट एनवायरनमेंट, स्ट्रेटजी, मेथडोलॉजी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेस्ट शेड्यूल, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया, ये सारी चीजें जो सी है ना, एज अ सीनियर टीम लीड इसको लिखता है। और इस मीटिंग के दौरान जो सिटिंग होती है वो सारे मेंबर्स की सिटिंग होती है क्यूए डिपार्टमेंट की, और इसकी जो आउटपुट निकलेगी ना, वो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट बनेगा हमारे पास। ये चीज पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में बनेगी। तो चले आए इस सेक्शन को कवर करते हैं, टेस्ट प्लान को। अब जो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट है ना, उसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टेस्ट प्लान इज ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एरियाज and activities. It outlines a test strategy, objective, test schedule, required resources, human resources, software and hardware, test estimations and test deliverables. The test plan is the base of every software testing. कि इसमें हम टेस्टिंग के लिए जो एक्टिविटीज होंगी ना, उन सारी एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे। इसमें हम स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव वो क्या होगा, रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड होंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, टेस्ट की डिलीवरेबल्स क्या होंगे, एस्टिमेशन क्या होगी, तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो ये डॉक्यूमेंट है ना, सबसे पहले इसमें आता है ओवरव्यू। इसमें ओवरव्यू लिखा जाएगा इस पूरे सॉफ्टवेयर में जो टेस्टिंग के दौरान हम जो काम करेंगे ना, उसका पूरा ओवरव्यू लिखा जाएगा। अब वो क्या होगा उसको स्टडी करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मॉड्यूल, फीचर, टेस्ट डाटा etc which indicate the aim of application, means the application behavior goal। यानी कि एप्लीकेशन के गोल के बारे में बताएंगे कि इन शॉर्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एप्लीकेशन को टेस्ट करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और किस चीज को हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि किन फीचर्स को हम कवर करने जा रहे हैं वो इस सेक्शन में हम लिखेंगे। सेकंड नंबर पे आता है स्कोप, कि स्कोप क्या है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी टेस्टेड विद रिस्पेक्टिव ऑफ अ एन एप्लीकेशन। द स्कोप कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब जो स्कोप है ना, वो दो चीजों में डिवाइड होगा, एक इन स्कोप, एक आउट ऑफ स्कोप। इन स्कोप का मतलब होता है कि क्या चीज या क्या फीचर इसमें हम टेस्ट करेंगे और क्या बीच में नहीं करेंगे, जिसको हम एक्सक्लूड कहते हैं, और उसी को आउट ऑफ स्कोप कहते हैं। कुछ जगहों पे आपको इन स्कोप और आउट स्कोप का वर्ड मिलेगा, कुछ जगहों पे इंक्लूड एक्सक्लूड का वर्ड मिलेगा। अब इंक्लूड को देखते हैं। दीज आर द मॉड्यूल्स दैट नीड टू बी टेस्टेड इन डिटेल, कि इसमें हम वो चीज लिखेंगे कि जो मॉड्यूल हमने टेस्ट करने हैं। सपोज वी हैव अ जीमेल एप्लीकेशन टू टेस्ट वेयर फीचर टू बी टेस्टेड सच एज कंपोज, ईमेल, सेंड आइटम्स, इनबॉक्स और ड्राफ्ट। के इनबॉक्स के हमने जीमेल का एक अकाउंट है, उसमें कंपोज ईमेल करना है, सेंड आइटम में देखना है, इनबॉक्स चेक करना है और ड्राफ्ट को चेक करना है, कि इन फीचर्स को हमने टेस्ट करना है। अब एक्सक्लूड की बात कर लेते हैं। दीज आर मॉड्यूल्स विच नीड नोट टू बी टेस्टेड, कि क्या चीज हमने टेस्ट नहीं करनी। फीचर विच नोट बी टेस्टेड सच एज हेल्प, कि अब हेल्प का जो एक टैब होता है वो हमने टेस्ट नहीं करना है इसके अंदर। स्कोप आ गया, उसके बाद आएगा टेस्ट इन्वायरमेंट। टेस्ट इन्वायरमेंट क्या होता है? दीज आर द इन्वायरमेंट वेयर वी विल टेस्ट द एप्लीकेशन एंड हेयर वी हैव टू टाइप्स विच आर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, के आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में आएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लिनक्स है, वेब सर्वर अपाची है या टॉमकैट है, और एप्लीकेशन सर्वर क्या है, वेब स्फीयर है, डेटाबेस कौन सी आप यूज कर रहे हैं, ओरेकल की कर रहे हैं या MySQL की कर रहे हैं। हार्डवेयर में आ जाएगा कि आपका रैम के साइज क्या है, रोम क्या होनी चाहिए, प्रोसेसर क्या होना चाहिए। और ये टेस्ट इन्वायरमेंट मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया था क्यू और डेफ के एनवायरनमेंट में, कि ये सेम वही एनवायरनमेंट होगा जिसमें एक्चुअल में आपकी प्रोडक्शन का जो एनवायरनमेंट होगा। जैसा कि आपकी जो एप्लीकेशन चल रही है रियल इन्वायरमेंट में वो 4 GB रैम पे चल रही है, तो क्यूए इन सब का जो इन्वायरमेंट है वो भी 4 GB की रैम पे ही होगा। अगर सबका i7 प्रोसेसर है, सबका i7 ही होगा। तो ये सेम वही इन्वायरमेंट होगा जो लाइव इन्वायरमेंट आपका
होगा, क्लाउड पे होगा या फिजिकल होगा, सेम वही से स्पेक्स के साथ ये क्यूए का एनवायरनमेंट भी आपको दिया जाएगा कि उसमें आप कंपेटेबिलिटी की वजह से कोई एरर ना आए, तो उसमें आप अच्छे तरीके से एप्लीकेशन को टेस्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि जब आपका सबका एनवायरनमेंट सेम होगा तो कंपेटेबिलिटी का इशू नहीं आएगा। उसके बाद आ जाता है टेस्ट, उसके बाद आ जाता है टेस्ट स्ट्रेटेजी या मेथडोलॉजी, कि हम इसमें स्ट्रेटजी या मेथडोलॉजी क्या यूज करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये यूनिट टेस्टिंग के लिए है, फंक्शनल टेस्टिंग है, यानी कि टेस्टिंग के जो लेवल्स है ना वो इसमें हम डिसाइड करें कि हम कौन सा यूज कर रहे हैं। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मिंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग लाइक फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग ऑन द एप्लीकेशन। अब हमारे केस में फंक्शनल टेस्टिंग भी आएगी और सिस्टम टेस्टिंग आएगी, और इंटीग्रेशन अगर आप दो मॉड्यूल्स को आपस में टेस्ट कर रहे हैं तो वो भी आपकी इसी सेक्शन में आ जाएगी। ये हम इस डॉक्यूमेंट में बताएंगे जो कि टेस्ट प्लान का एक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आएगा डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोसीजर एंड मैट्रिक्स, कि इसके मैट्रिक्स क्या हैं वो हम इसमें डिफाइन करेंगे। इसमें हम एक्सेल शीट में बनाएंगे, और जो डिफेक्ट रिपोर्ट करने का तरीका है वो होगा या तो जीरा हम यूज़ करेंगे, जीरा टू टास्क मैनेजमेंट का जो टूल है, या बगजिला भी एक टूल है जिसके थ्रू हम डिफेक्ट को रिपोर्ट करेंगे। अब ये एक डिफेक्ट का एक छोटी सी डायग्राम है, हम इसको एक दफ़ा यहाँ पे भी देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई डिफेक्ट मिला एप्लीकेशन के अंदर, तो आप उसको ना रिपोर्ट करेंगे। वो रिपोर्ट जब आप करेंगे ना, तो मैंने आपको कहा था कि आप कभी भी डायरेक्ट रिपोर्ट डेव को नहीं कर सकते, क्योंकि मे भी उसमें कोई ऐसी चीज हो जो आप ओवरलुक कर जाएं, और डेव जोन्स है उसको पता हो कि ये बग नहीं है, तो वो बात आप पे आएगी। तो सबसे पहले आपका करेंगे, आप उस डिफेक्ट को जो असाइन करेंगे ना अपने टेस्ट लीड को दिखाएंगे कि ये जो बग है ना मैंने इसको रिपोर्ट करना है, और इसको रिप्रोड्यूस इस तरह से हम कर सकते हैं। वो उसको चेक करेगा कि वाकई ही ये रियल में बग बनता भी है कि नहीं बनता। उसके बाद वो जो है ना टेस्ट लीड, अगर वो वाकई टेस्ट लीड समझता है कि वाकई ये बग ही है, ये यूजर की रिक्वायरमेंट से डाइवर्ट कर रहा है, तो वो डेव की लीड को साइन करेगा। ये देखें, ये इसमें बग था और ये बग रिमूव होना चाहिए, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो आगे फिर किसी ए बी किसी भी डेवलपर को साइन करेगा, वो साइन करके उसको फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद टेस्टर दोबारा उसको टेस्ट करेगा, अगर वो उसको चेक करता है कि वो ठीक है तो वो आगे डिफेक्ट क्लोज हो जाएगा। अगर वो उसमें दोबारा फिर बग आता है तो वो दोबारा जो उनसे ना फिर उस केस में डायरेक्ट, क्योंकि टेस्ट लीड एक दफ़ा चेक कर चुका हुआ है इस चीज़ को, वो दोबारा जो उनसे ना वो डेव लीड को ही दोबारा वापस असाइन कर देगा। अब इसमें कुछ सेक्शन हमने भी स्किप किए हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि स्मोक सैनिटी टेस्टिंग वगैरह होगी। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू में आपको टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, जो ऊपर जो हम अभी टेबल स्टडी कर रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपको सारी चीज़ें मज़ीद बताऊंगा। अब सिर्फ हम ओवरव्यू में एक देख रहे हैं कि टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में चीज़ें क्या क्या लिखी जाती हैं। उसके बाद आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक का रोल क्या होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। इट डिफाइन द कंप्लीट टास्क विच नीड टू बी परफॉर्म्ड बाय द एंटायर टेस्टिंग टीम व्हेन ए लार्ज प्रोजेक्ट कम्स। देन द टेस्ट मैनेजर इज ए पर्सन हु राइट्स द टेस्ट प्लान। अब इसमें डिपेंड करता है कि हमने बात की थी कि टेस्ट प्लान लिखेगा कौन, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि किसका क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब जैसे ऊपर हमने ये लिखा है कि टेस्ट मैनेजर या क्यूए मैनेजर जो है उसकी 30% रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम यहाँ पे लिख देंगे कि टेस्ट प्लान उसने बनाना है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है। टेस्ट लीड का ये काम है, उसे टेस्ट केसेस और सिनेरियो बनाने हैं, और जो टेस्ट इंजीनियर होगा या क्यूए इंजीनियर होगा उसका काम है कि उसे टेस्ट एग्जीक्यूट करने हैं, डिफेक्ट को रिपोर्ट करना है, टेस्ट समरी बनानी है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि क्या क्या उनकी नेम है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है टेस्ट शेड्यूल। इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द टाइमिंग ऑफ वर्क विच मॉड्यूल विल कवर ऑन विच डेट। अब इसमें हम ये बताएंगे कि टेस्ट शेड्यूल में कि कौन सा मॉड्यूल या कौन सा सेक्शन जो है ना वो कितना हमारा टाइम लेगा, प्लानिंग कितना टाइम लेगी, टेस्ट सिनेरियो बनाने में कितना टाइम लगेगा, टेस्ट की एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा, डिफेक्ट को रिपोर्टिंग करने में कितना टाइम लगेगा, डिफेक्ट को रिपोर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, और जो टेस्ट समरी बनाने में कितना टाइम लगेगा। और ऑल ओवर ये पूरा स्प्रिंट आपका STLC का जो पूरा पार्ट है इसमें कितना टाइम लगेगा, तो वो इसमें हम बताएंगे। जो 8th नंबर पे आएगा वो है एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया। ये आपसे पहले भी डिस्कशन हो चुकी हुई है कि हर एक सेक्शन का कोई ना कोई एंट्री या एग्जिट क्राइटेरिया होगा। एंट्री का मतलब ये है कि उसको क्या चीज़ एज अ इनपुट मिलेगी, उसमें वो उस चीज़ को प्रोसेस करेगा और आउटपुट पे हमें एग्जिट क्राइटेरिया मिल जाएगा या आउटपुट मिल जाएगी। अब ये एंट्री क्राइटेरिया है STLC के लिए और एग्जिट क्राइटेरिया। अब एंट्री क्राइटेरिया क्या हो सकता है STLC के लिए, कि आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होगी या क्या इनपुट होगी, तो आप
SDLC में जा सकते हैं। उसके लिए आपको SRS या FRS चाहिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट या फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ज्यादातर क्या होता है कि आप बनाएंगे SRS और उसके अंदर ही आप FRS का सेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो ये बिजनेस एनालिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो इन दोनों के डॉक्यूमेंट अलग बनाते हैं कि इनमें से दोनों को एक ही मर्ज करते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं कि पूरे STLC का एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया क्या बनेगा, कि यानी कि हम एग्जिट कैसे कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया FRS का, उसमें बता दिया गया कि आपने ये चीज़ें जो सी है, लॉगिन पेज, ऐड टू कार्ड, रजिस्ट्रेशन पेज, पेमेंट का सेक्शन, चेकआउट का सेक्शन आपने बीच में बनाना है। तो हमने STLC में एंटर हो गया। अब STLC से हम बाहर कैसे आएंगे, यानी कि किस पॉइंट की बेस पे हम यह कह सकते हैं कि हमारा STLC का जो साइकिल है ना वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि हम ये जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग से निकलेंगे किस वक्त, यानी कि हम इधर जब थे तो हमारे पास क्या था, SRS, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या चीज होगी, यानी कि एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया हम किस पॉइंट्स की बेस पे टेस्टिंग वाले सेक्शन से निकल जाएंगे। तो वो SRS इस केस में एंट्री क्राइटेरिया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का, और वो कौन से पॉइंट है जो एग्जिट क्राइटेरिया के तौर पे बनेंगे और हम टेस्टिंग से निकल के डिप्लॉयमेंट की तरफ चले जाएंगे। तो उसमें यह है कि आपने जितने भी टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिखे होंगे या टेक्स्ट केसेस बनाए होंगे उन सब को आपने एग्जीक्यूट करना है। सेकंड नंबर पे आपके 95% जो है ना वो टेस्ट स्क्रिप्ट पास होने चाहिए, यानी कि टेस्ट केसेस जो उनसे वो आपके पास होने चाहिए। फिर मीडियम वाले 95 जो उनसे वो आपके क्लोज होने चाहिए। डिफेक्ट अगर आपके आते हैं, यदि कि अगर आपके डिफेक्ट आए हैं जिनमें से 10 आए हैं, 95% जोन से ना वो आपके क्लोज होने चाहिए, मतलब कि ये कि वो डिफेक्ट क्लियर होने चाहिए। और क्रिटिकल और हाई सेवेरिटी वाला कोई भी नहीं चाहिए। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि मीडियम, क्रिटिकल, हाई सेवेरिटी इन सब में क्या फर्क होता है। तो क्रिटिकल और हाई सेवेरिटी नहीं होना चाहिए। अब क्रिटिकल का क्या मतलब हो सकता है कि आपका लॉगिन पेज ही काम ही नहीं कर रहा, रजिस्ट्रेशन पेज काम नहीं कर रहा। क्रिटिकल वो होगा जो कि आपके बिजनेस लॉजिक को इफेक्ट करेगी, वो क्रिटिकल में आएगा। और हाई वो है कि जो बिजनेस लॉजिक को तो इफेक्ट नहीं कर रही लेकिन आपको कहीं ना कहीं डिले दे रही है। अब वो कैसे हो सकता है कि पेमेंट सेक्शन हर चीज काम तो कर रही है लेकिन आपको उसकी ईमेल नहीं आ रही, आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया या OTP आया तो OTP आपको रिसीव नहीं हो रहा, तो ये हाई सेवेरिटी में आ सकता है। बिजनेस लॉजिक तो डिस्टर्ब नहीं हो रही लेकिन OTP नहीं आ रहा, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा, तो ये हाई सेवेरिटी में आ सकता है। आर रिमेनिंग डिफेक्ट्स आइदर कैंसल्ड और डॉक्यूमेंटेड आर चेंज रिक्वेस्ट फॉर फ्यूचर रिलीज, के जो भी आपके डिफेक्ट रह गए हैं या कैंसिल हो चुके हैं वो मस्ट आपके फ्यूचर रिलीज में आने चाहिए, यानी कि आपके नेक्स्ट स्प्रिंट में शिफ्ट हो जाने चाहिए। ऑल एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट्स आर कैप्चर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड विद द टेस्ट स्क्रिप्ट्स, यानी कि आपके जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी कि लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज आपका काम करना चाहिए, वो कोई एरर दे रहा है तो वो एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल आपके पास वहां पे आना चाहिए। और उसकी आपने पिक्चर भी और रिमार्क्स भी लगाने हैं। ये हम जब टेस्ट केसेस वाला सिनेरियो पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और उसमें हम उसको रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, एक्सेल की शीट में कैसे बनाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। अभी बस हम इसको रीडिंग करते हैं। ऑल टेस्ट एंड डिफेक्ट्स मैट्रिक्स कैलकुलेटेड एंड मार्क्ड, डिफेक्ट के जितने भी मैट्रिक्स हैं वो मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, वो मार्क्ड होने चाहिए और उसका डाटा एक पूरा कलेक्ट होना चाहिए। टेस्ट क्लोजर मेमो कंप्लीटेड एंड साइन ऑफ, जो भी आपके टेस्ट केसेस की रिपोर्ट बनी हुई है, जो आपकी फाइनल रिपोर्ट बनेगी STLC के एंड पर, उस पे साइन ऑफ होने चाहिए। और ये नॉर्मली आपका QA टीम लीड और आपका जो टेस्ट मैनेजर है उसके साइन ऑफ होने चाहिए। और लास्ट पे कि आपने टेस्ट इन्वायरमेंट क्लीन अप कर देना, उसमें आपने कोई जंक नहीं अपना छोड़ना। अब 9th नंबर पे आ जाता है सस्पेंशन एंड रिजम्पशन क्राइटेरिया, कि किन पॉइंट पे या कोई ऐसा सिनेरियो क्या बनेगा कि आपकी जो STLC ना वो ब्रेक हो जाएगी या आपको स्किप करना पड़ जाएगा अपना STLC का प्रोसेस, या क्या वजह हो सकती है। एजम्पशन क्या है हमारी, इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रॉब्लम और इशू विच मे बी अकर ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस। अब इसमें रिस्क क्या हो सकता है, दीज आर द चैलेंजेस which we need to face to test the application in the current release, and if the assumption will fail then the risks are involved। अब mitigation और contingency plan क्या होता है, it is a backup plan which is prepared to overcome the risk or issue। अब ये तो पढ़ ली हमने इनकी डेफिनेशन, assumption क्या हो सकती है, रिस्क क्या होगा और मिटिगेशन प्लान। अब इसी एग्जांपल पढ़ते हैं। assumption में क्या हो सकता है कि एक रिसोर्स की हेल्थ का इशू आ गया
या हार्डवेयर फेलियर हो गया, ठीक है, वन रिसोर्स हेल्थ इशू है, किसी एक रिसोर्स, अब एसक्यूए है, उसी की हेल्थ का कोई प्रॉब्लम आ गया, या आपका टेस्ट इन्वायरमेंट फेल हो चुका हुआ है, उसका हार्डवेयर फेलियर की इशू आ चुका हुआ है, तो रिस्क क्या है इसमें? टेस्ट प्लान डिले होगा आपका, क्योंकि सारी बात आपने जो टाइमलाइन बनाई हुई है कि हम 1 वीक में टेस्ट प्लान पूरा एग्जीक्यूट कर लेंगे, टेस्ट केसेस बना के हर चीज़ आपको रिपोर्ट फाइनल बना देंगे, लेकिन वो डिले होगा। अब मिटिगेशन प्लान क्या है इसका? कंटीजेंसी प्लान कि इंजीनियर बी जोन बैकअप, के इंजीनियर एक बी, एसक्यू अगर आपके पास ए को आपने काम दिया हुआ था, बी उसके साथ जो काम कर रहा है सिर्फ ओवरव्यू का, तो वो उसकी जगह लेके टेस्टिंग परफॉर्म कर देगा। और हार्डवेयर फेलियर के केस में क्या है कि हम क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट रेडी करेंगे, कि डेवऑप्स से क्या है कि फिजिकल मशीन पे भी करवा लेंगे और एक क्लाउड के इन्वायरमेंट पे भी हम उससे एक क्यूए का एक एनवायरनमेंट बनवा लेंगे। ये एक मिटिगेशन प्लान हम बना सकते हैं। तो ये चीज़ें एजम्पशंस हमने लिखनी होती हैं, सस्पेंशन और एजम्पशन क्राइटेरिया ये हमने उसमें बताना होता है कि इसमें क्या इशू हो सकता है। इसमें आप फाइनेंस का भी जिक्र कर सकते हैं कि फाइनेंस की अगर कोई एजम्पशन बन रही है, रिस्क बन रहा है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। प्राइसिंग, अब इसमें प्राइसिंग भी आता है कि आप टेस्ट केसेस या टेस्ट प्लान के अंदर अगर आपकी कोई प्राइसिंग का कोई एक मैकेनिज्म आपने रखा हुआ है, तो ये मैनेजमेंट यानी कि आपके टेस्ट मैनेज यानी कि आपके टेस्ट मैनेजर की तरफ से इस चीज़ को फिल किया जाता है। टेस्ट डिलीवरेबल्स, अब इसमें डिलीवरेबल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ज़रूरत पड़ती है, या इस पूरे एसटीएलसी में जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिलेंगे आउटपुट पे। टेस्ट डिलीवरेबल्स इज अ लिस्ट ऑफ all the document tools and other components that has to developed and maintain in the support to the testing effort, यानी कि वो चीज़ें जो उस टेस्टिंग के रिजल्ट को सपोर्ट करेंगे। टेस्ट प्लान है जो ये हम पढ़ रहे हैं अभी, इन शॉर्ट जो डिलीवरेबल्स, ये वही डॉक्यूमेंट है। फंक्शनल टेस्ट केसेस जिसमें आपके टेस्ट सिनेरियोज आएंगे और टेस्ट केसेस आएंगे। आरटीएम हम बोलते हैं इसको, एक डॉक्यूमेंट है। ये टेस्ट प्लान पहला डॉक्यूमेंट है, फंक्शनल टेस्ट केसेस वाला दूसरा डॉक्यूमेंट है, और तीसरा जो आएगा वो है आरटीएम, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ये असल में होती है टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केसेस की मैपिंग। इन दोनों की मैपिंग का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, ये भी एक्सेल की फॉर्म में होता है, तो इसको हम कहते हैं आरटीएम। डिफेक्ट एक आपकी रिपोर्ट बनेगी, ये जो आप रिपोर्ट है ये एक्सेल की फॉर्म में ही बनाएंगे, समरी ये वर्ड की फॉर्म हो। रिलीज नोट्स के बारे में मैं बता दूं, रिलीज नोट्स दो तरह के होते हैं। जब आपके पास आती है ना कि आपने किसी चीज़ को टेस्ट करना है, क्यूए का एनवायरनमेंट आता है कि यार आपने एक टेस्टिंग करनी है, आपको अब आपको एक जीरा में पता लग रहा है कि यार अभी जो रिलीज बन रही है वो बन रही है पेमेंट सेक्शन की, बन रही है पेमेंट मॉड्यूल की बन रही है, लेकिन वो तो एक चल रहा है एक टूल के ऊपर। लेकिन जब रिलीज आएगी ना, जब आपको एनवायरनमेंट दिया जाएगा कि जी पेमेंट सेक्शन का आपने टेस्टिंग करनी है, तो आप इस पर टेस्ट करें, उसके साथ एक रिलीज नोट आता है डेव की तरफ से भी। तो क्यूए वाला क्या करेगा, जब आपके पास रिलीज आएगी ना, तो आपको वो रिलीज नोट्स भी भेजेगा कि इस रिलीज के अंदर ये चीजें हमने फीचर ऐड किया है, या ये बग फिक्स किया है या पैच किया है, वो हर चीज उसमें लिखी होती है। बाज़ों का आपने देखा होगा कि जैसे कोई विंडो का या लिनक्स का किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई नया वर्जन आता है, तो उसके नीचे रिलीज नोट्स का एक वर्ड लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि इस बिल्ड में या इस वर्जन में ये चीजें हमने फिक्स की हैं। ये अब डेव वाला भी आपको भेजेगा और आपने भी रिलीज नोट बनाना है, लेकिन ये रिलीज नोट्स जो है ना, ये हम नहीं बनाएंगे, ये हमारे मैनेजर का काम है। टेस्ट मैनेजर का काम है कि वो खुद करे या टेस्ट लीड की हेल्प ले, लेकिन मेन जो ये काम है वो टेस्ट मैनेजर का या क्यूए मैनेजर का काम है, क्योंकि उसी बेस पे रिलीज नोट्स की बेस पे हम एसटीएलसी से बाहर आ पाएंगे। और यही रिलीज नोट्स आपका आगे जब वर्जन बनेगा तो उसमें मेंशन होगा कि इस रिलीज में क्या क्या चीज़ें चेक हुई हैं, क्या क्या बग फिक्सेस हुए हैं। तो इन शॉर्ट, क्योंकि आपने टेस्टिंग की है कि ये बग या ये रिलीज या ये फीचर बीच में आ चुका हुआ है, तो इसमें आप अब ये न्यू फीचर आप इसमें से यूज़ कर सकते हो, ना कि वो डेफ की रिलीज नोट्स की डिटेल आगे जाएगी। आप जो डॉक्यूमेंट एक लिखेंगे वो आगे जाएगा टीम के पास या क्लाइंट के पास कि इस रिलीज में ये चीज़ें फीचर न्यू आया है, ये चीज़ें रिमूव हुई हैं, ये बग्स फिक्सेस हुए हैं और ये पैच बीच में हुए हैं। रिलीज नोट्स इज ए डॉक्यूमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट
एंड साइन बाय द टेस्ट मैनेजर। जैसे हमने बात की थी कि टेस्ट मैनेजर ही इस पे साइन ऑफ करेगा कोई डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसमें होगा क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत कम क्यूएस को पता वाली, तो आप इसको अपने माइंड में रखना। यूजर मैनुअल होगा, लिस्ट ऑफ पेंडिंग एंड ओपन डिफेक्ट्स के बारे में लिखा जाएगा, लिस्ट ऑफ एडिट एंड मॉडिफाइड और डिलीट फीचर्स के बारे में बताया जाएगा, लिस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ब्राउजर, हार्डवेयर और किस प्रोडक्ट पे इसको टेस्ट किया गया है वो इसमें शामिल होगा, प्लेटफॉर्म इन विच product is not tested, list of bug fixed in the current release and the list of fixed bugs in the previous release, the list of fixed bugs in the previous release, installation process, version of the software। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये रिलीज के अंदर हम बताएंगे। अब ये टेस्ट डिलीवरेबल्स में ये अलग था, ये रिलीज नोट्स वाला एक सिर्फ सेक्शन था, तो ये मैंने बताया है क्योंकि ये आपको आइडिया इस चीज़ का होना चाहिए, तो मुझे लगा कि ये चीज़ मैं आपको बताऊं ताकि आपको रिलीज नोट का भी एक ना आइडिया मिल जाए कि ये होता क्या। लास्ट पे था अप्रूवल्स, द नेम एंड टाइटल्स ऑफ ऑल पर्सन हु मस्ट अप्रूव दिस प्लान। कि टेस्ट प्लान जो है ना, वो इन सब लोगों के साइन होना लाजमी है, तब जाके आगे इस पे पूरा काम होगा। टेस्ट मैनेजर या क्यूए मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट ओनर, और सीटीओ। ये आपकी कंपनी की हायरार्की पे डिपेंड करता है कि आपका अप्रूवल्स के लिए रिकमेंडेड पर्सन या साइन ऑफ्स के लिए कौन कौन है। तो इस तरह जो है ना, हमारा ये जो सेक्शन है ना, ये कंप्लीट हो चुका हुआ। अब ये देखें, हम अभी ये कर चुके हैं प्लानिंग फेज। अब प्लानिंग फेज के अंदर ये सारी चीजें जो से नहीं हमने डिस्कस कर ली हुई है। अब ये आप इधर देखें, टेस्ट लीड इस पे डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होंगे, सारा राइटिंग वाला काम है, राइटिंग स्किल्स वाला काम है, और टेस्ट मैनेजर एक बिग व्यू में बताता जाएगा कि ये चीज़ें लिख लो, ये कर लो, और ये सब चीज़ें चलती जाएंगी। और इसमें सिटिंग होगी सारे मेंबर्स की। अब इसमें ना आपके पास जो आउटपुट पे आएगा ना, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट आएगा। यानी कि एंट्री क्राइटेरिया क्या था, ये एग्जिट क्राइटेरिया टेस्ट प्लान हमारा बन चुका हुआ है, और ये पैरेलल में ही चीज़ें चल रही होंगी, जबकि दूसरी टीम इस वक्त डिज़ाइन कर रही होगी चीज़ों को। तो उस वक्त हम पैरेलल में जो हमारी टेस्टिंग की टीम है वो टेस्ट प्लानिंग कर रही होगी। अब जब ये टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट बन जाएगा ना, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है ना, एज अ इनपुट बनेगा टेस्ट डिजाइनिंग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।